नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का समसामयिक अर्थात छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें आज फिर से छत्तीसगढ़ के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ समसामयिकी का एक सेक्शन बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के नाम से हमारे चैनल पे। आप उस पर जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन को पहले डील किया गया है। आज नए 50 क्वेश्चन के साथ ये सेशन रहेगा दोस्तों। और आपको जानकारी दे देते हैं फिर से कि हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। लेक्चर 1 से लेकर के सभी लेक्चर्स को सिलेबस अनुसार धीरे धीरे करके समझा करके बताया जाता है और पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर गणित विषय की सब क्लासेस होती हैं, छत्तीसगढ़ की क्लासेस होती हैं, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति, सामान्य विज्ञान, भाषा, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, कंप्यूटर, सीडीपी आदि जो सब्जेक्ट्स हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में काम आते हैं, उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो के माध्यम से आप अपने कोर्सेज़ की, अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे निःशुल्क। हमारे इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की क्लासेस हैं। हर दिन उसका वीडियो अपलोड होता है दोस्तों। गणित की क्लासेस ही इस प्रकार चल रही हैं कि चैप्टर वाइज आपका गणित का सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कराया जा रहा है। समसामयिका छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, उसकी क्लासेस आपको एमसीक्यू के माध्यम से दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों का डिमांड था कि छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू और पीवाईक्यू का सीरीज़ चलाइए, उसका भी क्लासेस कल से शुरू किया गया दोस्तों। तो इतना सारा कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये निःशुल्क है दोस्तों, तो आप इसका लाभ ज़रूर से उठाएं। और जो व्यक्ति महंगे कोचिंग नहीं जा सकते, उन्हें भी हमारा वीडियो शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे निःशुल्क कोचिंग का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन हैं? देखिए, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन हैं, अर्थात डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग में सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं? डीजीपी होते हैं दोस्तों। ठीक है, डीजीपी के नीचे आईजी होते हैं। डीजीपी क्या होता है? पूरे राज्य में एक डीजीपी होता है, याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में एक डीजीपी होंगे। आईजी जो होते हैं वो रेंज में होते हैं या डिवीज़न में होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 5 आपके संभाग हैं तो 5 आईजी होंगे दोस्तों। आईजी के नीचे कौन आएगा? आईजी के नीचे आएगा दोस्तों आपका एसपी। ठीक है, जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। जिले में एक होते हैं, मतलब 33 जिले में आपके 33 एसपी होंगे। इसके नीचे जो होते हैं आपके, वो होते हैं डीएसपी, अनुविभागीय अधिकारी। ठीक, इसके नीचे जो होते हैं आपका टीआई होते हैं, थाना इंस्पेक्टर, जो थाना में होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो डीएसपी है वो अनुविभाग में होते हैं। ठीक, और जो एसपी होते हैं दोस्तों वो 33 जिलों में होते हैं। और जो आईजी होते हैं वो रेंज में होते हैं या डिवीज़न में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर टीआई के नीचे आपको सभी को पता है दोस्तों एसआई का पोस्ट होता है, क्लास 3 पोस्ट है ये भी, और ये भी क्लास 3 पोस्ट है। तो एसआई का भी पद आया हुआ है। जो भाई लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़ करके निःशुल्क एसआई और कांस्टेबल और आपका आबकारी आरक्षक की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो इसका उत्तर है दोस्तों अरुण देव गौतम। ठीक है, अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के 12वें क्रमांक के क्या हैं? आपके डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं। ठीक है, इससे पहले आपका अशोक जुनेजा जी थे, याद रखेंगे, वह 11वें नंबर के थे। 11वें नंबर के कौन थे आपके? अशोक जुनेजा जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। और जुनेजा के पहले कौन थे 10वें क्रमांक में? उसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि एसआई का या तैयारी कर रहे हैं, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या आपका आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न आ गया कि कम से जमाना है, जैसे राज्यपाल का होता है या मुख्यमंत्री का आता है, तो आपको मोटा मोटा लास्ट के 3-4 याद होना चाहिए और शुरुआत के तो होना ही चाहिए। जैसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो वह थे आपके मोहन शुक्ल जी। 10वें क्रमांक की जो मैं बोल रहा हूँ, दुर्गेश
बस इतना याद रखिएगा, 10वें में दुर्गेश जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अरुण देव गौतम जी जो हैं ये अभी वो नवीनतम बनाए गए हैं दोस्तों, लेटेस्ट एकदम, इसलिए प्रश्न लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, CGPSC। CGPSC आप जानते हैं आयोग है दोस्तों, क्लास 2 और क्लास 1 सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक संस्था है, आयोग है ये, है ना। तो इसके वर्तमान अभी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन है पहला देखिए टॉमन सोनवानी, ये टॉमन है और ये अब गायब हो गए हैं, तड़ी पार हो गए हैं, समझ लीजिए आप, है ना, क्योंकि बहुत करप्शन करके गए हैं, आप सभी जानते हैं। तो टॉमन सोनवानी ऑप्शन में है, दूसरा सरजिस मिंज, तीसरा अमिताभ जैन और चौथा रीता शांडिल्य। तो इसके सही उत्तर होगा रीता शांडिल्य जी। रीता शांडिल्य अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की क्या है? CGPSC की चेयरपर्सन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। पहले तो आप देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये कौन से क्रमांक की आपकी विधानसभा है जो गठित हुई है? वो आप याद रखना, सिक्स्थ मतलब षष्टम। ठीक है, षष्टम क्रमांक की जो है 6 क्रमांक की ये विधानसभा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक कितना निर्वाचन हुआ है दोस्तों? विधानसभा चुनाव कितनी बार हुआ है? तो याद रखिएगा 5 बार हुआ है। सन 2000 से लेकर के 2003 तक यहाँ पर आपका अजीत प्रमोद कुमार जोगी, स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे और ये बिना निर्वाचन हुए इनको क्या बना दिया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था, पृथक मध्य प्रदेश से होकर के छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था। फिर 2003 से आपका चुनाव शुरू हुआ और फिर भाजपा की सरकार आई। कब तक? 2018 तक का भाजपा की सरकार थी, जिसमें आपका रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो चुनाव कितने बार हुआ पूछेगा तो याद रखने के 5 बार चुनाव हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या मैं प्रश्न के साथ साथ कुछ और अन्य जानकारी देते जा रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया कर सकें अगर कुछ परीक्षा में प्रश्न घुमा करके या कूट वाला आता है तो। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में 5 बार चुनाव हुआ है अभी तक, लेकिन 6वीं ये विधानसभा है। ठीक, और 6वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? भूपेश बघेल, चरणदास महंत, OP चौधरी या डॉक्टर रमन सिंह? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जी अभी छत्तीसगढ़ के कौन है? वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ भूपेश बघेल आप देख सकते हैं कि ये आपका भूतपूर्व क्या है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के। चरणदास महंत आपकी विधानसभा के अध्यक्ष थे इस विधानसभा के पहले 5वीं विधानसभा में। OP चौधरी आप सभी जानते हैं, अभी काफ़ी लाइमलाइट हैं ये। OP चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के, और बाकी आप लोग मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते इनके बारे में। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? A वर्णिका शर्मा, B विजय शर्मा, C विष्णु देसाई, चौथा अमरजीत सिंह छाबड़ा। चलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों विष्णु देसाई। जो जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही उस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं दोस्तों अमरजीत सिंह छाबड़ा ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। विष्णु देसाई आपका CM है छत्तीसगढ़ के, जानते हैं। विजय शर्मा डिप्टी CM है छत्तीसगढ़ के, और वर्णिका शर्मा जो है वह आपका बाल संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्णिका शर्मा जी हैं। विजय शर्मा डिप्टी CM है और गृह मंत्रालय भी इन्हीं को मिला हुआ है। विष्णु देसाई CM है आपके, और अमरजीत सिंह छाबड़ा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोक आयुक्त कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोक आयुक्त की बात हो रही है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन है तरुण प्रकाश, B इंद्र सिंह उबो जिवेजा, C प्रहलाद रजक या D रामसेवक पेकरा। चलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों इंद्र सिंह उबोवेजा जो है आपका छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोक आयुक्त हैं। ADO में प्रश्न किया गया था दोस्तों, आप लोगों को सब याद होगा, आप लोग देखे होंगे तो जोड़ी मिलान करके आया हुआ था।
प्रहलाद रजक कौन है आपके महाधिवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के? ठीक है, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है? प्रहलाद रजक जी हैं। ठीक, राम सेवक को पैकरा कौन है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तरुण प्रकाश जी, तरुण प्रकाश को याद रखना है, SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के कौन है? महाप्रबंधक हैं। ठीक है, महाप्रबंधक है किसके? SECR के, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक, अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन है आपके? तरुण प्रकाश जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है किसे? चलिए देखिए, सीता नदी उदयंती, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है चाणक्य अमरकंटक। ठीक, इसका सही उत्तर है दोस्तों गुरघासीदास एवं तमीर पिंगला। ठीक, गुरघासीदास एवं तमोर पिंगला जो है, तमोर पिंगला है, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग दोस्तों, तमोर पिंगला है, तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रमांक का है? ये 4th टाइगर रिजर्व है आपका, 4th टाइगर रिजर्व CG का है। ठीक, लेकिन अगर प्रश्न करता है ये भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो उस समय आपको याद रखना है दोस्तों 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का तमोर पिंगला एवं गुरघासीदास। ठीक, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा याद रखना है टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका गुरघासीदास ही है। ठीक, इसके बाद आपका जो है वह है इंद्रावती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इसका एरिया कितना है, 2829 अप्रॉक्स है, समझ लीजिए 282938 स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तार है। कौन सा? गुरघासीदास। जबकि इसके बाद इंद्रावती को याद रखना है 2799.08 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े। पूरा करंट अफेयर्स की तैयारी हमारे इस चैनल पर आप लोगों को करा दी जाएगी। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का कम से कम 50 से 100 वीडियो हम आपके लिए ले जाएंगे, ताकि आप लोगों का पूरा तैयारी अच्छे से हो जाए। और एक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैं कितने सारे और चीज़ों को भी रिलेट करके बता रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चन ही मत समझिएगा दोस्तों, 50 से आपके 50 और समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंद्रावती। देखिए इंद्रावती दूसरे नंबर पे है। अगर और आपका तीसरा जो है आपका उदयंती है, उदयंती और सीता नदी, इसका कुल एरिया है 1842.54 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और अचानक मार अमरकंटक जो है आपका मुंगेली में जो आता है, किस ज़िले में आएगा? मुंगेली ज़िले में आएगा ये। और ये कितना है? 914.01 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये आपका मुंगेली में आता है दोस्तों। इंद्रावती जो है आपका, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर ज़िले में आता है। ठीक है, बीजापुर आप सभी जानते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। सीता नदी और उदयंती जो है आपका, ये आपका धमतरी हो गया प्लस गरियाबंद वाला क्षेत्र हो गया। और अभी जो वर्तमान में बना है गुरघासीदास तमोर पिंगलावा जो है, ये आपका मुख्य रूप से देखा जाए ना तो MCB में भी आएगा, मनेन्द्रगढ़ चिड़मी भरतपुर, कोरिया ज़िले में भी आएगा, सूरजपुर में भी आएगा दोस्तों, और आपका बलरामपुर में भी इसका विस्तार है। ठीक, तो इन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों कि गुरघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों कि जो गुरघासीदास टाइगर रिजर्व है, ये देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश का तीसरा जो है टाइगर रिजर्व बड़ा है सबसे, एरिया में बात कर रहा हूँ, एरिया की बात हो रही है दोस्तों। देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? गुरघासीदास और तमोर पिंगला। फर्स्ट नंबर में अगर देखा जाए तो आपका कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, याद रखेंगे। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, फर्स्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सर्वाधिक एरिया वाला
पहले नंबर पे कौन सा, नागार्जुन। दूसरा नंबर में आपका असम का जो है मानस, मानस जो आता है असम में है, इसको ध्यान रखना है। और तीसरे में है हमारा गुरु घासीदास, ठीक, और तमोर पिंगला। ये क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ फिल्म, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण नवा रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, नवा रायपुर में किया जा रहा है। फिल्म सिटी का नाम क्या है पूछ रहा है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की जितनी भी पिक्चर है अब मुख्य रूप से वहीं बनाई जाएगी, या अदर स्टेट की या हमारे भारत की बॉलीवुड की जो भी पिक्चर है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है, सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए आपका फंड भी केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। ठीक, तो इसका नाम क्या है पूछ रहे हैं, तो इसका नाम है इंद्रावती, चित्रोत्पला, महानंदा, मंदाकिनी। मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और उसका सही उत्तर है चित्रोत्पला। ठीक, चित्रोत्पला आप सभी जानते हैं दोस्तों कि द्वापर युग में महानदी को आपका चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवा रायपुर में ये जो बन रहा है वो 54 एकड़ 54 एकड़ में इसका कुल एरिया रहेगा दोस्तों। नवा रायपुर में इसका निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में विश्व के 60 देशों के 20 गांवों में छत्तीसगढ़ के किस जगह का चयन किया गया है। देखिए UNWTO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की बात करें उन्नयन कार्यक्रम में विश्व के 60 देशों के 20 गांवों में, मतलब कितनी बड़ी बात है, विश्व के 60 देश के 20 गांव में छत्तीसगढ़ के किस जगह का चयन किया गया है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, कांगेर घाटी, दूसरा है कोटानमाला, तीसरा है धोड़मारास, चौथा है पुसुरम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धोड़मारास। धोड़मारास जो है आपका बस्तर जिले का एक गांव है दोस्तों, याद रखेंगे, बस्तर जिले का, जहां पर आपको सुंदरता, रोमांचक, एडवेंचर, प्राकृतिक संस्कृति विविधता, सतत पर्यटन, ये प्राकृतिक सुंदरता इत्यादि चीज़ यहाँ पर देखी गई है। और जिसका गणना करके, जिसका आपका अन्य सुविधा से युक्त ये आपका क्षेत्र को क्या किया गया है, पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में विश्व के 60 देशों में 20 गांवों में छत्तीसगढ़ का धोड़मारास को लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है कि UNWTO की तरह से ये तरफ से ये जारी किया गया था, 60 देशों के 20 गांव में छत्तीसगढ़ का धोड़मारास। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन है दानेश्वर शर्मा, बी है पालेश्वर शर्मा, सी है आपका विनय कुमार पाठक और डी है मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विनय कुमार पाठक जी। ठीक है, विनय कुमार पाठक, माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया। ये विनोद कुमार पाठक नहीं होंगे दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं इसका सही उत्तर। विनोद कुमार शुक्ल जो प्रसिद्ध कवि और लेखक है, आप सभी जानते हैं, इन्हें आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2025 सम्मानित किया, 2024 से सम्मानित किया गया और अभी दिया गया वर्तमान में ही इनको रिसेंटली। ठीक है, यह याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति छत्तीसगढ़ से कौन, विनय कुमार शुक्ल जी। तो छत्तीसगढ़ के ये प्रथम व्यक्ति हो गए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक है ना, हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम आपके साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक,
इनके बारे में कुछ और जानकारी याद रखिएगा दोस्तों। 1937 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में हुआ था। ठीक है, राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें 1968 में सर्वपल्लम राधाकृष्णन फेलोशिप अवार्ड दिया जा चुका है। 1968 में इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण फेलोशिप पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक, 1968 में दोस्तों। और 1937 राजनांदगांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 भी दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया। अभी वर्तमान में क्या मिला है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये प्राप्त करने वाले ये 12वें क्या हैं? 12वें नंबर के हिंदी वाले हैं, अर्थात हिंदी के 12वें साहित्यकार, और छत्तीसगढ़ से प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिलों को नक्सल मुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ के किस जिलों को नक्सल मुक्त किया गया है दोस्तों? तो देखिए, इसका ऑप्शन है कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर। आप सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, और इसका सही उत्तर है बस्तर। ठीक, तो बस्तर वर्तमान में क्या है? नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, केंद्र के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक की बात हो रही दोस्तों। ठीक है, देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कब किया? ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में हुआ सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ। और इसका शुभारंभ कब किया गया विष्णु देव साय जी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 10 मई 2025। ठीक है, याद रखेंगे 10 मई 2025 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला AI सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, देश का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप सभी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देश का पहला, जैसे देश का पहला, आपका क्या प्रश्न था? हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक, इसका शुभारंभ कब किया गया छत्तीसगढ़ में? तो विष्णु देव साय के द्वारा 10 मई 2025 को किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है। उसी प्रकार देश का पहला AI सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है नवा रायपुर। नवा रायपुर में देश का पहला, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, देश का ये पहला है, देश का पहला AI सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? नवा रायपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एरोनॉट वायुमंडल जांच स्टेशन किस विश्वविद्यालय कैंपस में शुरू हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एरोनॉट वायुमंडल जांच स्टेशन, ठीक है, एरोनॉट वायुमंडल जांच स्टेशन किस विश्वविद्यालय कैंपस में शुरू किया गया है? ऑप्शन है कलिंगा यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, मैथ्स यूनिवर्सिटी या अमेठी यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेठी यूनिवर्सिटी। अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि आपका कहाँ है? रायपुर में है दोस्तों। आप लोग बताएंगे कि अमेठी यूनिवर्सिटी का गठन रायपुर में कब किया गया था? इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ? रायपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, PM आयुष्मान वय वंदना कार्ड, PS आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां। तो PM आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में 5वां स्थान रखता है दोस्तों। आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, PM आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है एक स्वास्थ्य कार्ड है जो 70 वर्ष से अधिक उम्र, किससे? 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए है। ये आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो आयुष्मान भारत आया था दोस्तों और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत पेश किया गया है, दोनों को ज्वाइन करके किया गया है। और ये कार्ड बिना किसी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। ठीक है, और इसके साथ 2000 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को ये कवर करता है, मतलब 2000 से अधिक जो आपकी चिकित्सा प्रक्रिया है इससे आपका कवर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे वय वंदना योजना में कार्ड बनाने में जो है छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 5वां है। चलो नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट, देखिए सेमीकंडक्टर जानते हैं आप लोग,
ये सब आईसी चिप्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, जो बने होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में लगा रहता है। इसका भूमि पूजन, मतलब ये प्लांट बन रहा है, कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ में बन रहा है। इसका भूमि पूजन कहाँ किया गया? सोचिए ज़रा। नवा रायपुर, कोरबा, भिलाई, ये भिलाई है या बस्तर? बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर काफ़ी विकास कर रहा है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन नवा रायपुर में किया गया है। यदि प्रश्न आता है कि कब किया गया है, तो याद रखेंगे डेट को, 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 को इसका भूमि पूजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नवा रायपुर में किया गया। क्या चीज़ का किया गया? तो सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा राज्य अब आईटी सेक्टर की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं। सरकारी नौकरी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं करा रही सरकार। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि खुद कमाओ और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश में अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घट करके, ठीक है, 12 से घट करके किसकी बोल रहा है? देश में अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या, जो अति नक्सल है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हैं, उनके जिलों की संख्या 12 से घट करके कितनी हो गई, ये पूछ रहा है। नहीं, 12 से घट करके 6 रह गई है, मतलब 6 हो गया है। मतलब 12 से कितना हो गया दोस्तों? अब 6 हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं जो अभी अति नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 4 ज़िले हैं। ऑप्शन है इसका, आंसर है इसका 4। कौन कौन से 4 ज़िले हैं दोस्तों? तो वह एक, पहला तो हो गया आपका बीजापुर, याद रखेंगे, जो अति नक्सल प्रभावित है। ठीक है, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, ठीक है, दूरस्थ एरिया बहुत ज़्यादा नीचे में है दोस्तों, जानते हैं छत्तीसगढ़ के। सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, नारायणपुर, और आपका कौन सा हो गया चौथा? कांकेर। यहाँ पे आपका नक्सलवादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको बताया हूँ कि नक्सलवाद क्षेत्र से मुक्त वाला कौन सा जिला बनाया गया है? तो बस्तर को बनाया गया है। बस्तर को हटा दिया गया अब नक्सल क्षेत्र से। ठीक है, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर छत्तीसगढ़ के ये 4 ज़िले हैं जो आपके अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। मतलब कि 12 से घट करके 6 में 4 तो छत्तीसगढ़ के ही हो गए। अब 2 बचा है, तो 2 कौन कौन सा है उसको भी देख लीजिए दोस्तों। एक तो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का जो आपका गढ़चिरौली क्षेत्र है, ठीक है, यहीं से जो आपका शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, गढ़चिरौली, ठीक, जो कि राजनांदगांव से थोड़ा सा, राजनांदगांव और मोहला मानपुर से कनेक्टेड वाला एरिया है गढ़चिरौली, ये भी आपका नक्सल प्रभावित है, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और दूसरा हो गया आपका झारखंड का सी भूमि। सी भूमि कहाँ आता है आपका? झारखंड। ये जो आपका क्षेत्र है दोनों, ये भी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है देश के। देश में 12 से इसकी घट की संख्या हो गई है 6, और 6 में 4 तो छत्तीसगढ़ के हैं, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर, और बचा दोस्तों एक महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और दूसरा झारखंड का सिंह भूमि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ? ठीक है, 2024-25 की बात कर रहे हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ? कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, दंतेवाड़ा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, पहले ही आप टर्मिनेट कर सकते हैं। एक तो कबीरधाम, इतना ज़्यादा यहाँ से कोई राजस्व मिलता नहीं है खनिज राजस्व का, मतलब यहाँ पे खनिज पाया जाता है लेकिन उस मात्रा में नहीं पाया जाता जितना अन्य राज्य इस ऑप्शन में है। दूसरा रायगढ़, ये भी गलत है। तीसरा बचता है आपको कोरबा और एक होता है दंतेवाड़ा। तो अभी वर्तमान में 2024-25 में सर्वाधिक खनिज का राजस्व दंतेवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। और दंतेवाड़ा आपको मुख्य रूप से जानते हैं लो एस वाला क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ में लो एस की रॉयल्टी दर सर्वाधिक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 15% के आसपास रॉयल्टी मिलता है प्रति टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार किस संस्था से पैसा उधार लेकर शिक्षा सुधारने की चाक परियोजना को निरस्त करने जा रही है? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार किस संस्था से, मतलब कोई संस्था है, उससे पैसा उधार लेकर के शिक्षा सुधारने की चाक परियोजना को निरस्त करने जा रही है। वैसे भी छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं अब शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दे रही है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। चाहे वो 57,000 शिक्षक की भर्ती बात हो या 33,000 शिक्षक की भर्ती की बात हो, सब यहाँ पर जुमलाबाजी ही चल रहा है और युवाओं के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो समय आने पर आप लोग भी इनका अपना बदला पूरा कीजिएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं दोस्तों। वैकेंसी के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि धोखा देना, तो ये सरकार पूरा धोखा दे रही है।
सभी लोग पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं वैकेंसी कब आएगी, पर कोई आकर के मुंह तक नहीं खोल रहा है, मतलब उनको जूं तक नहीं रेंग रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पत्रकार भाई लोग हों, वो पूछ रहे हैं, कोचिंग वाले सर लोग जाके पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, किसी का कोई कुछ नहीं सुन रही सरकार। अपने मर्जी से चल रही है, मनमानी कर रही है, तानाशाही चल रही है। और यहाँ पर देखा जाए लोकतंत्र एक प्रकार से ख़त्म हो चुका है छत्तीसगढ़ में। चलिए, ये सब अदर चीज़ें हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार किस संस्था से पैसा उधार लेकर के शिक्षा सुधारने की चाक परियोजना को निरस्त कर रही है, मतलब निरस्त तो कर ही रही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? टीबी मुक्त अभियान, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है बैगा गुनिया सिरहा को, ठीक है, बैगा जनजाति, गुनिया जनजाति और सिरहा जनजाति को प्रति वर्ष कितने रुपए सम्मान निधि दिया जा रहा है? देखिए यहाँ पर ना छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है मालूम, ग्रामीण जो आपके कृषक लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आपके शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कृषक लोग हैं, उनको लुभा रही हैं। ये जो जनजाति लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ कुछ इस प्रकार से सम्मान निधि निकाल दे रही है। महतारी वंदन योजना आप जानते हैं, महतारी वंदन योजना, ठीक, इससे लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ हो रहा है। चलिए ठीक है, माता भाई बहन मतलब माता बहन आदि लोगों को इससे लाभ हो रहा है, महिलाओं लोगों को 70 लाख, कितना 70 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,000, कितना रुपए दिया जा रहा है? महीना 1,000 रुपये दिया जा रहा है, मतलब 7 अरब रुपए, 7 अरब की राशि जो है आपका महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीना राज्य सरकार माता बहनों को दे रही है। अच्छी बात है, पर यहाँ पर यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि यदि इनके भाई बहन बेटे पुत्र जो भी हैं, है ना, अगर उनको वैकेंसी मिल जाए तो उनका परिवार तो अच्छा खासा चलेगा, 1,000 रुपये का मोहताज नहीं रहेगा, कोई मुंह नहीं देखेगा कि कब आएगा क्या कैसे है। कहीं ना कहीं ये क्या है, लुभावन है दोस्तों। ठीक है, और इसी को देख करके क्या कर रहे हैं लोग, वोट पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। आप उनको रोज़गार दीजिए खुद पर वो, ताकि खड़े हो सकें। आप पे डिपेंड क्यों रहे 1,000 के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत हैं दोस्तों। ठीक, अब आपको अगली सरकार के लिए निर्णय करना है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था कि बैगा गुनिया सिरहा को प्रतिवर्ष कितना रुपए की सम्मान निधि दिया जा रहा है। ठीक है, कितना रुपए दिया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, 2,000 रुपये दिया जा रहा है सम्मान निधि इनको। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा और क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट है जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश भर में किस स्थान पर रहा है? ठीक है, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश भर में पहले स्थान पर रहा है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, पहले स्थान पर है। इससे पहले भी हमने देखा किस चीज़ पर वो पहले स्थान पर था, तो टीबी मुक्त में भी छत्तीसगढ़ पहले स्थान में था। 5वें स्थान में कौन से किस क्वेश्चन में था दोस्तों? तो वो था आपका पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में 5वें स्थान पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सबसे ज़्यादा रकबे में जैविक खेती करने वाला जिला कौन सा बन गया है? देखिए क्वेश्चन है देश के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है देश के, राज्य नहीं बोल रहे, देश बोल रहे हैं। देश के सबसे ज़्यादा रकबे में जैविक खेती, ठीक है, बायोलॉजिकल फार्मिंग करने वाला जिला सबसे कौन सा बन गया दोस्तों? अच्छा, ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो आपको बताया था मैं बैगा गुनिया वाला, इसका सही उत्तर 5,000 रुपये है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5,000 रुपये दिया जा रहा है इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट जो इसमें हम लोग थे, देश के सबसे ज़्यादा रकबे में जैविक खेती करने का श्रेय किसको दिया जा रहा है? तो याद रखना दंतेवाड़ा जो ज़िला है, यहाँ पर आपका 65,279 हेक्टेयर में आपका जैविक खेती किया जा रहा है। तो ये देश का सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा रकबे में खेती करने और जैविक खेती करने वाला कौन सा? जैविक खेती। ठीक, चलिए अगला है देश का पहला वन मंदिर। क्या है क्वेश्चन? देश का पहला
वन मंदिर की बात हो रहा है और पहला हो रहा है और वो भी देश का हो रहा है। आंवर भाटा, नाम क्या है दोस्तों? आंवर भाटा 18 एकड़ में विस्तारित है। ये आंवर भाटा किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। देश का पहला वन मंदिर आंवर भाटा में 18 एकड़ में विस्तारित है। ये आंवर भाटा किस जिले में स्थित है? तो ये आंवर भाटा याद रखना है दोस्तों, ये भी आपका दंतेवाड़ा जिले में ही स्थित है और ये देश का पहला वन मंदिर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में कितने और स्कूलों को पीएम श्री स्कूल शामिल करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है? केंद्र वहाँ पर स्कूल खोलो, यहाँ पर राज्य सरकार स्कूल बंद कर रही है। 10,000 से अधिक स्कूल को मर्ज कर दी गई है और जिससे आपका 45 से 50,000 शिक्षक का पोस्ट खत्म हो गया है दोस्तों। ठीक, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ये राज्य ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न है कि पीएम श्री स्कूल शामिल करने को मंजूरी केंद्र सरकार से मिली है। कितने मिली है दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपका 78। ठीक, चलिए नेक्स्ट है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब से कब तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रही? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कब से कब तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रही? तो इसका सही उत्तर है 25 से 26 अक्टूबर। ठीक है, 25 से 26 अक्टूबर 2024 हमारे राज्य के प्रवास पर रही है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला ODF प्लस, ठीक है, ODF प्लस जिला किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दुर्ग। दुर्ग छत्तीसगढ़ का पहला ODF प्लस जिला घोषित किया गया है। विश्व का पहला 800 मेगावाट एडवांस, देखिए विश्व का बात हो रहा है यहाँ पर, तो अब राज्य की बात ही नहीं हो रही है। विश्व का पहला 800 मेगावाट एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन कहाँ पर लगाया जा रहा है? इसका बजट में भी घोषणा की गई है। कहाँ पर लगाया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है, देखिए NTPC ला रहा है कि NTPC कोरबा है, NTPC सीपत है, NTPC मड़वा है। देखिए NTPC इसका सही उत्तर है आपका सीपत। सीपत जो आपका कहाँ है? बिलासपुर में है। कब हुआ था याद रखना है दोस्तों? 2002 में इसका निर्माण हुआ था, जबकि कोरबा वाला 1978 में हुआ था। NTPC लारा 2014 में इसका निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातों को। NTPC मड़वा है ही नहीं कोई, मड़वा तेंदुभाटा में आपका क्या है 1000 मेगावाट का आपका क्या है बिजली संयंत्र लगाया गया है, जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में। तो यहाँ पर क्या है उत्तर NTPC सीपत, यहीं पर ही 800 मेगावाट एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है 2024-25 के बजट में। देश का नहीं, ये विश्व का पहला 800 मेगावाट एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट होगा। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस विभाग द्वारा गुमशुदा बच्चों की पतासाजी हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसे हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है ताकि गुमशुदा बच्चे लोगों को वापस लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? मार्च 2025, मार्च 2026, मार्च 2027 या मार्च 2030? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मार्च 2026। मार्च 2026 तक का टारगेट लिया है केंद्र सरकार या श्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त करने का। अगला प्रश्न है आकाशीय बिजली, ठीक है, कि पूर्व अनुमान की जानकारी हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन है? मंत्री पद किसे दिया गया है? ठीक है, ज़रूर से दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, चलिए आप लोगों को जानकारी होगा वैसे, इसीलिए मैं कमेंट में चाह रहा हूँ कि आप इसका आंसर दें। तो आकाशीय बिजली के पूर्व अनुमान की जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो दामिनी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी बरसात शुरू हो चुकी है, इस वजह से प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में कितना प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का है? ठीक है, मुख्य खनिज मतलब जैसे आपका कोयला हो गया दोस्तों, लोहा हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें क्या मुख्य खनिज हो गए? तो इसमें आपका
कितना प्रतिशत कुल राजस्व में हिस्सा है, हिस्सेदारी है, ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक, 100%, 96%, 97% या 98%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 97%। 97% जो खनिज राजस्व होता है वो आपका मुख्य खनिज से प्राप्त हो रहा है, जबकि रिमेनिंग जो 3% है वो आपका गौण खनिज से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 35वां। 25 जनवरी 2025 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को पद्म श्री देने की घोषणा हुई है? एक है झंडीराम बंजाने, बी है पंडीराम मंडावी, सी है झाड़ूराम नेताम, या डी है मनुकू राम गौड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडीराम मंडावी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पंडीराम मंडावी जो हैं वो नारायणपुर से हैं और ये आपके क्या हैं, एक काष्ठ शिल्पकार हैं। काष्ठ मतलब आप समझते हैं दोस्तों, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो काष्ठ ये क्या है, शिल्पकार हैं। कौन? आपके पंडीराम मंडावी जी। बस्तर जिले के आदिवासी काष्ठ हस्तशिल्प पंडीराम मंडावी को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नारायणपुर जिले के ये रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने आपका सुलूर जो बस्तर बांसुरी होता है उसको बनाने का इनको क्रेडिट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024-25 से छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़ की है वो कौन है? आपका हेमवती। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी कौन? हेमवती। कौन सा सम्मानित किया गया है? ठीक है, हेमवती नाग को याद रखेंगे। ठीक है, हेमवती नाग याद रखेंगे इनका नाम, हेमवती नाग है इनका नाम दोस्तों। और ये क्या है? आपके जूडो खिलाड़ी हैं, जूडो खिलाड़ी, जूडो कराटे होता है ना, वैसे जूडो खिलाड़ी है दोस्तों ये। और ये आपका कोंडागांव जिले से हैं, इसको याद रखेंगे। तो जूडो कोंडागांव हेमवती नाग। चलिए, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया जूडो खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 का चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है भोला राम सिंह। ठीक, भोला राम सिंह जी को क्या दिया गया है? चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रिका पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ अन्य नाम को भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 2024 का राज्य अलंकरण पुरस्कार है। अन्य आनंद कुमार पांडे को छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आनंद कुमार पांडे जी को। वहीं आपका पीसी लाल यादव उनको क्या दिया गया दोस्तों? तो उनको दिया गया है आपका लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक, लास्ट है आपका मुल्लू राम मायरा को वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मुल्लू राम मायरा को क्या दिया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, ठीक, तो मुल्लू राम को याद रखना है, शहीद वीर नारायण सिंह। पीसी लाल यादव जो है लाल है तो लाल जगदलपुरी ऐसे समझ सकते हैं, पीसी लाल यादव। आनंद कुमार पांडे को अप्रवासी भारतीय सम्मान, और भोला राम सिंह को क्या दिया गया? चंदूलाल चंद्र स्मृति पत्रिका सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अमेरिका के शिकागो में नाचा कन्वेंशन 2025, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन जो है का आयोजन कब किया गया? अमेरिका के शिकागो में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 से 3 अगस्त 2025। ठीक है, तो प्रस्तावित है, याद रखेंगे ना, अभी हुआ नहीं है दोस्तों। नाचा क्या है दोस्तों? नाचा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़
एसोसिएशन संगठन, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन कब से कब तक प्रस्तावित है होने का? 2 से 3 अगस्त तक होना है अभी दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब से कब तक मनाया गया? चावल उत्सव, तो इसका सही उत्तर है 1 से 7 जून, ठीक है। जून, जुलाई एवं अगस्त 3 महीनों के चावल का एक मुफ्त वितरण 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, जून, जुलाई और अगस्त 3 माह का जो चावल है उसका वितरण किया गया। लगभग 81 लाख जो है, 81 लाख से अधिक राशन कार्ड इसके लाभान्वित हुए, कार्डधारी लाभान्वित हुए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, माँ अंगार मोती, जय माता दी। माँ अंगार मोती मेला जो है किस जगह पर लगता है? ए दंतेवाड़ा, बी बालोद, सी धमतरी, डी कोंडागांव। चलिए बताइए दोस्तों। तो माँ अंगार मोती जो है वह इसका सही उत्तर है, धमतरी में लगता है, ठीक है। माँ अंगार मोती मेला धमतरी में स्थित है और यहीं पर ही आपका क्या मंगार मोती माता जी का मंदिर धमतरी में है और यहीं पर ही आपका मेला लगता है। अगला प्रश्न है कुदुरगढ़ महोत्सव। कुदुरगढ़ महोत्सव किस स्थल पर मनाया जाता है? ए बिलासपुर, बी रायगढ़, सी सूरजपुर, डी सरगुजा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूरजपुर। कुदुरगढ़, कुदुर माता का मंदिर भी यहाँ पर दोस्तों, तो कुदुरगढ़ में आपका महोत्सव मनाया जाता है, सूरजपुर जिले में स्थित है ये। छत्तीसगढ़ में किस स्थल पर सोनादाई माता मंदिर है? अच्छा प्रश्न है, सोनादाई माता मंदिर, ठीक, या इसको बोल सकते हैं सोनदाई माता मंदिर या सोनादाई माता मंदिर। ये आपका कहाँ है? कांकेर में है कि बारसूर में है कि बीजापुर में, कोंटा में है? आप बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है बारसूर। बारसूर में सोनादाई माता मंदिर है, ठीक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में खजूर भोगा महोत्सव है मनाया जाता है? किस जिले में? ऑप्शन है बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई या कोंडागांव। खजूर भोगा महोत्सव इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजूर भोगा महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों कोंडागांव जिले में। कोंडागांव जिले में आपका खजूर भोगा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। सोनादाई मंदिर आपका बारसूर, अंगार मोती माता मंदिर धमतरी। नेक्स्ट है देश का पहला देव दशहरा। देखिए, देश का पहला देव दशहरा छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया गया या किस शहर में आयोजित होता है? देव दशहरा, ऑप्शन है बेमेतरा, बीजापुर, बालोद या बलरामपुर। तो इसका सही उत्तर है बालोद। बालोद जिले में याद रखेंगे दोस्तों, देश का पहला देव दशहरा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के वन विकास निगम के अध्यक्ष। देखिए, वन विकास निगम के अध्यक्ष में आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में कराया था, इसका सही उत्तर है राम सेवक पैकरा जी। राम सेवक पैकरा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम भगवान हैं, अब उनको सेवा देना पड़ा, कहाँ? वन में देना पड़ा, तो वन विकास निगम राम सेवक पैकरा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन हो गए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमिताभ जैन। अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के कौन है ये मुख्य सचिव हैं, ठीक, चीफ सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वीणा साहू। वीणा साहू हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई। ये किस जिले से संबंधित है? ये किस जिले से हैं वीणा साहू जो कि लेफ्टिनेंट नर्सिंग बन गई हैं अभी आपका भारतीय सेना में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बालोद, ठीक। वीणा साहू जो है आपकी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई है, बालोद जिले में है। देश का पहला देव दशहरा कहाँ मनाया गया, आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो उसको भी याद रखना है, बालोद में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया है? राम वन गमन पर्यटन परिपथ आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रभु श्री राम जी छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ से होकर के उनका वनवास काल कटा था और यहाँ पर वो तकरीबन 10 वर्ष व्यतीत किए थे, ऐसा किताबों में लिखा गया है। हेमलाल यदू और मन्नू लाल यदू की किताब में लिखा गया है। पर्यटन, छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं छत्तीसगढ़ रामानुगमन में पर्यटन एवं दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो 75 याद रखेंगे, पहला चीज़ तो 75 स्थल से गुजरे थे, जिसमें से आपका 42 जगह वह ठहरे। कौन? प्रभु श्री राम भगवान जी छत्तीसगढ़ के 75 स्थल से गुजरे थे और 42 जगह पे ठहरे थे। इसकी कुल लंबाई जो है 1260 किलोमीटर है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रथम चरण में 10 जगहों का जो 10 स्थल है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और 42 जगह का बाद में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये आपका हो जाएगा 52 जगह हो गया, ठीक है। पहले जगह आपका चंद्रखुरी रायपुर से किया गया है, माता कौशल्या के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर प्रश्न कुछ और कर रहा है, इसको समझेंगे दोस्तों। अनियमितता की जांच, मतलब राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण में अनियमितता पाई गई है, उसकी अध्यक्षता के लिए समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? उसका सही उत्तर है अजय चंद्राकर जी। और उम्मीद करते हैं अजय चंद्राकर जी जरूर से कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी इसको ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नवा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोरबा। कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला जो है आपका एल्युमिनियम पार्क याद रखेंगे। कोरबा जिले में आपका एल्युमिनियम प्लांट है, तो इसलिए एल्युमिनियम पार्क भी कहाँ रहेगा? आपका कोरबा में है। कौन से ग्राम में? आपका दोंद्रो में आपका एल्युमिनियम पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, यह बना हुआ है। तो एल्युमिनियम पार्क की बात किया जाए तो कहाँ? आपका कोरबा। तो एल्युमिनियम ए से होता है और एक्वा भी आपका ए से होता है। तो एक्वा जो है आपका एक्वा पार्क जो है ये भी आपका कोरबा में ही बनाया जा रहा है, ठीक, याद कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को 50 क्वेश्चन वैसे हो गया दोस्तों, ठीक है। 50 क्वेश्चन में हम लोग सीमित करते हैं यहीं पर ही, लेकिन ये 51वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कमेंट में रखता हूँ कि इसका सही उत्तर आप लोग देंगे। विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बॉक्स, विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें अभी क्या मिला है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बॉक्स नाम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? उनकी एक कविता है ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बॉक्स, नाम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ए अमिताभ घोष, बी अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, सी सुधा मूर्ति या डी कैलाश सत्यार्थी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों। आपके लाइक से हमको क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना आप लोगों को अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लगता है तो मैं और वीडियो इस प्रकार से आप लोगों को लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में और कंटेंट तैयार करने में और समझदारी से इसको बताने में समय लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है, जो लोग निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे इस चैनल पर सभी विषय की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, शुरू से लेकर के आखिरी तक, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ के MCQ के साथ और छत्तीसगढ़ का विस्तृत क्लास में भी मिलते हैं दोस्तों। गणित की क्लासेस भी आप लोगों की जल्द अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लीजिए दोस्तों, बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं गणित में भी। तो आपका हर सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे डिटेलिंग के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है और ये एक प्रकार का लाइफ टाइम वीडियो रहेगा। आप लोग इसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। जहाँ भी आपको परेशानी आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक से अधिक बार आप रिवीजन कर सकते हैं और शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।